नमो वज्रायनम नमो लोये सविसाहुः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम कर सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्विषविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्तिं वक्षामि समयपावनो निमसुदकेविलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छदे। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जियात् लोकनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। नमस्कार। गाथा 6 पेज नंबर 18 का लास्ट पैराग्राफ का स्वाध्याय करना है। गाथा की वाचना करते हैं। नबियोधि अपमत नापमत जानी गो दुजो भाव एवं बनंति शोधम नादो जो शोधु सोचेबे नैया प्रेमाते नहीं जो एक ज्ञाया के भाव है इस रीत सो देखाए यारु जो ज्ञात वो तो वो ही है। ज्ञात वो तो वो ही है। ज्ञाता कभी अशुद्ध नहीं होता। ज्ञाता पर ज्ञेयों का प्रभाव नहीं पड़ता। है ना। ए ग्रंथ नीचे उठा कर विराजमान कर लेना आपकी साइड कर लो बस। ज्ञेयों का प्रभाव ज्ञाता पे नहीं पड़ता। ज्ञात मतलब चाहे तो पुद्गल का कोई भी ज्ञान में झलके ज्ञात वो तो वो ही है। जय कुमार भाई साहब, ये चौथे पैराग्राफ जो अपन ने यहाँ भी चर्चा की थी, बाद में भी हमने चर्चा की थी, उसकी बात चलती है। ईंधन और अग्नि, दीपा तो उदाहरण दिए थे अपन ने। अग्नि तो वो की वो ही है। ये नीम की अग्नि है, इस पर मेरा जल गर्म होगा कि नहीं होगा, यहां तेज हो जाएगा। ये चंदन की अग्नि है, यहां थोड़ी धीरे में होगा क्योंकि ये ठंडी होगी। अग्नि तो वही की वही है। ईंधन ने अग्नि को ये अग्नि ने ईंधन की अशुद्धता को ईंधन कृत अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं करती। अशुद्धता का अर्थ है ईंधन की जो अवस्था है उसका अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अशुद्धता का अर्थ क्या?
ईंधन की जो दशा है, ईंधन जो है, उस ईंधन का गुण का प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता। इसका नाम है ईंधाय कृत अशुद्धता नहीं है, ईंधन कृत अशुद्धता नहीं। उसका अग्नि तो गरम 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 उष्ण 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 ही रहती है, अर्थात उस पदार्थ का प्रभाव उस अग्नि पर, उष्ण अग्नि की उष्णता पर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही ज्ञेयों का प्रभाव मेरे ज्ञायक पर नहीं पड़ता। समझ गया ना? ज्ञेय और अपन मानते क्या है कि ज्ञेयों का प्रभाव ज्ञायक पर पड़ता है। इसको जाना, इसलिए हमारे परिणाम खराब होगा जय कुमार भाई साहब। ऐसा लगता है ये गर्मी पड़ रही है इसलिए परिणाम ऐसे हो रहे हैं, बहुत उथल पुथल हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये उष्ण परमाणुओं का प्रभाव ये मेरे ज्ञायक पे पड़ रहा है। ज्ञेयों का प्रभाव, ज्ञायक अप्रभावी तत्व है, ज्ञायक पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान के ज्ञेय बनाते चलो, समता की दार बातें चलो। मार्ग में आए संकल्प विकल्प, सबको पर में खपाते चलो। प्रभु, परद्रव्य से जुड़ने की वासना में तेरे चैतन्य की उपासना नहीं हुई है। अन्य द्रव्य से तेरा जो जुड़ान है वो वासना है, चैतन्य से जुड़ानी उपासना है। उपासना के काल में भी वासना मत रखना भाई। जिनेश्वर की उपासना अर्थात यह उपासना उपासना के लिए है उपासना अपने स्वभाव के समीप बसने के लिए है। बड़े पंडित जी साहब की जब अपन उनके द्वारा रचित भगवंतों की पूजाएं पढ़ते हैं तो उस उपासना में उपासना है। श्री देव शास्त्र गुरु वर सदैव, मम परिणति में आदर से रहो। अभी उपासना, जिनेंद्र उपासना, अब इस उपासना में उपासना, निश्चय उपासना अपने भगवान आत्मा के। गिने ज्ञायक में ही स्थिरता हो। काय में? हे भगवान, जब मेरी ज्ञेयों में उपयोग भ्रमता है, वह भ्रमता हुआ उपयोग चला जाए, नष्ट हो जाए। ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। अगर अपने भाव को, अपने उपयोग को, अपनी परिणति को मंगल में राग देश मोहादि से रहित परम सुख में बनाना चाहते हो तो सदा देव सद्गुरु को आदर्श बनाओ और उनको आदर्श बना करके ज्ञायक में स्थिरता पाओ। तो अपना भाव मंगलमय है, मंगलमय हो जाएगा। भगवान चैतन्य नाथ मंगलमय है, जीवो मंगलम, जीव मंगल स्वरूप है। इस लाइन को हम 8 बार बोलते हैं और इस लाइन को एक बार भी विचार नहीं करते। 8 बार कैसे, 9 बार बोलते हैं अर्घ सहित। जब भी पूजा करते हैं ये वाली तो अर्घ सहित 9 बार बोलते हैं। क्यों? 8 तो हो गए, जल चंदन नक्षत्र पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, 8 तो ये हो गए। और अर्घ 9 बार बोलते हो कि नहीं बोलते? 9 बार इस लाइन को भी बोलते हो। कौन सी वाली? श्री देव सद्गुरु वर्षदेव। कैसे रहो? निज परम तत्व जब से देखा, अद्भुत शीतलता पाई है, आकुलता में संतप्त परिणति सहज नहीं उपजाई है। उपयोग भावों में डूबने की कोशिश करो। पूजा द्रव्य पूजा ही बंद कर दो, जो कौन ने कह दे हैं? भगवान को निहारना प्रारंभ कर दो, स्तुति बंद कर दो, ये कौन ने कह दे? अवलोकन, जिनेंद्र का अवलोकन प्रथम है, फिर भगवान का स्तवन है, फिर उनके वचन सुनना है, उनके अनुसार प्रवर्तन करना है।
ऐसे ऐसे कब तक देखते रहोगे जब तक स्वरूप का विचार नहीं करोगे। और स्वरूप का विचार न करने का नाम ही तो जिनेंद्र पूजा है, और क्या है। स्वरूप का विचार करने का अर्थ क्या है, उनकी महिमा आने ले, इसका नाम तो जिनेंद्र पूजा है, और क्या है। तो कहते हैं भगवान चेतना का नाथ, ये कोई भी गे आता रहे, कोई भी गे आता रहे। पाप के उदय की अवस्था हो कि पुण्य के उदय की अवस्था हो, सीधा सा उदाहरण पकड़ लो, अग्नि की उष्णता पर, अग्नि के गर्म पने पर ईंधन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सी अग्नि हो, चाहे गैस की हो चाहे लकड़ी की हो। ये गाथा बहुत है, आपके चित्त में बैठ जाए, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं। इसी की अग्नि हो, सभी कैसी होती हैं, सब कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, सब गर्म होती हैं। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, चाहे पाप का उदय चल रहा हो चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो, उस गे का प्रभाव मेरे ज्ञान पर नहीं पड़ता। एक उदाहरण तो दे दिया अग्नि का, दूसरा उदाहरण दिया है दीपक का। दीपक, लेकिन सुनो, अभी गे जानने में आते पहले सिद्धि करी, फिर गे की अशुद्धि नहीं होती। दूसरे कह रहे गे आते ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। पहले सिद्धि करिए, ज्ञान में गे झलकते हैं, सर्व पदार्थ जानने में आते हैं, तथापि मेरा ज्ञान गे रूप नहीं होता, मेरा ज्ञान गे रूप नहीं होता, मेरा ज्ञान गे रूप नहीं होता। उष्ण दशा कोई शरीर की अवस्था बनी हो, ज्ञात वो तो वो ही है। मेरा ज्ञायक में कोई असर आने वाला नहीं है। चाहे सिर पर सिगड़ी जले, चाहे 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 आकर मुनि भगवंतों के चरणों में कोई अर्घ्य चढ़ाए, चाहे उन मुनि भगवंतों का कोई भी दशा हो, ज्ञात वो तो वो ही है। और ज्ञात ज्ञात ही है। गे के काल में भी उस ज्ञान में गे नहीं है, उस ज्ञान में ज्ञान ही है। कर जानने वाला भी स्वयं है और जानने में आने वाला भी स्वयं है। मैं अपने को ही जानता हूं और अपने से ही जानता हूं, अपने द्वारा ही जानता हूं, अपने लिए जानता हूं, अपने में से जानता हूं, अपने आधार से जानता हूं। तो ये कहते हैं, अंतिम पैराग्राफ का एक बार और वांचते हैं। जैसे धाय के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, 18 का अंतिम पैराग्राफ। तथापि उसके दाह कृत अशुद्धता नहीं होती। ये 18-15 प्रवचन इसलिए हो गए कि दोहराते हैं बहुत सा। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायकता क्यों प्रसिद्ध है? ज्ञेयाकार नाम ही उसका इसलिए दिया जा रहा है, ज्ञों के आकार होने से। ज्ञान में जो भी ज्ञेय आते हैं, ज्ञान उस आकार रूप हो जाता है, इसलिए उसको ज्ञायक कह रहे हैं। तो ज्ञायक कहते ही याद आ गे 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 गे। दहन कहते हैं ईंधन 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 ईंधन, दाय दाय दाय, वो पदार्थ नहीं है। ज्ञायक भले कह रहे हैं तथा ज्ञों के आकार भले हो गया है, लेकिन ज्ञों के आकार होने के कारण से वो ज्ञायक कह रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञायकता प्रसिद्ध है, आत्मा की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, क्योंकि यह ज्ञायक ज्ञेय आकार पर नमन करता है। जो ज्ञान का सन्मुख होगा, जिस ज्ञेय को वो ज्ञान जानेगा, भाई उस आकार रूप परिणत होता है। दर्पण के सामने जो पदार्थ आता है, दर्पण उस पदार्थ रूप परिणत हो जाता है, तथापि दर्पण रूप रहता है। ठीक है, तथापि उसके ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। अब बताओ ज्ञेय कौन कौन है? बताओ जल्दी बताओ, ये कौन कौन है? ये शरीर है ना, ये पूरा संसार जो दिखाई दे रहा है, जय कुमार भाई साहब,
सब क्या है, लेकिन ये मेरे पे प्रभाव नहीं डालते। बस इसका नाम है ज्ञेय कृत शुद्धता नहीं। मेरा ज्ञान पे इस पर कुछ असर आता नहीं है। मेरा ज्ञान गर्म नहीं होगा, मेरा ज्ञान ठंडो नहीं होगा, मेरा ज्ञान कोई ने दुर्वचन करी तो दुर्वचन रूप नहीं होगा, मेरा ज्ञान में किसी ने प्रशंसा करी तो प्रशंसा रूप नहीं होगा। मैं मानता हूं मजा आ गया, कछु मजा मजा नहीं है, ज्ञान ज्ञान ही है। कभी मानता हूं बहुत बुरा हो गया, हाय मर गया, न मरा न जिया, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञेय कृत, बोलो जोर से बोलो, ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, अशुद्धता नहीं। ज्ञेय का ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय ज्ञेय रूप ही है। ज्ञेय, अब दूसरी कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेय में आए नहीं, ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान में आए। तथापि एक और का कथन है, ज्ञेय ज्ञेय में रहे। यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्योति को प्रकाशित करते काल में भी दीपक दीपक है, और घटपट आदि को प्रकाशित करते काल में भी, देखो कुमार भाई साहब, दीपक दीपक है। कोई घटपट आदि पदार्थ रूप, घट पट मतलब जितने दिखाई देते हैं, शास्त्रीय शब्द है घटपट आदि, दीपक दीपक ही है। अब कहते हैं ज्ञेय कृत शुद्धता नहीं है, तथा क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में, क्या लिखा? ज्ञेयाकार अवस्था में, ज्ञेय के आकार रूप परिणत ज्ञान की दशा में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, जो जानने वाला ज्ञात हुआ। आपको कोई भी ज्ञेय सन्मुख हुआ, कोई भी ज्ञेय ज्ञान का बना, उस समय क्या? जानना वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। मैंने उन ब्रह्मचारी जी का उदाहरण दिया था ना, कि पूस का महीना चल रहा था और उस नदी के किनारे तो समझ लो 0 डिग्री जैसा तापमान। और उनसे पूछा गया कि बाबा जी आपको ठंड नहीं लग रही? तो वे बोलते हैं अरे कुछ नहीं हो, जानने वाला जानने में आ रहा, जानने वाला जानने में। यहाँ तो जानने वाला है, यहाँ ठंड है ही नहीं। यहाँ जानने वाला है, यहाँ गर्मी नहीं है। मुझे भी शब्द याद रह जाते हुए डोलने लगे जब भी मुझे किए गया। कोई प्रयोग से बोलता है उस धर्मात्मा की, और कितनी बार हमने कितने प्रवचन सुने होंगे इसके, लेकिन वो याद रह जाते हैं वो शब्द आज भी, क्योंकि वो प्रयोग से बोल रहे थे। उस नदी के किनारे बैठे थे वे, और अपना चिंतन मंथन ध्यान में बैठे थे। और उस समय हम 2-2 कंबल ओढ़े, माने वो कपड़ा ओढ़े, वो ऐसे ओढ़े, और उसमें भयंकर ठंड। उस समय अपने यहाँ तो कम ही ठंड, लेकिन वह नदी का किनारा। बाबा जी आपको ठंड नहीं लग रही? उन्होंने कहा वो पंडित जी साहब का प्रवचन भिजवा दियो भैया, पहले तो ये मोबाइल के साधन होते नहीं थे, आपको ठंड नहीं लगती? अरे कहते ज्ञान जानने में आ रहा, ज्ञान जानने में आ रहा, ज्ञान जानने में आ रहा, ज्ञान जानने में आ रहा। और ऐसा बोलते बोलते इतनी विज्ञा के मोबाइल बंद कर दिया, बैठ गए होंगे। ज्ञात, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में, ज्ञेयाकार अवस्था में जब ज्ञेयों के आकार रूप ज्ञान हुआ, उस समय भी ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञानाकार रहा। जय कुमार भाई साहब, इसी का नाम है ज्ञान सौ को ही जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता। ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है, तथापि ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञानाकार ही है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ने अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ा। वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, यानी अपने को जानने में भी और ज्ञेयों को जानने में भी, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व यानी एकता होने से ज्ञायक ही है। समझ में आया? क्या कहते हैं? दीपक अपने को जान रहा है, जानता तो है नहीं है दीपक। दीपक अपनी ज्योति शिखा को प्रकाशित कर रहा हो कि दीपक घट पट आदि पदार्थों को प्रकाशित कर रहा हो। दीपक तो बोलो दीपक ही है दादाजी। हाँ दीपक तो दीपक ही है। दीपक कभी ये घटपटादी रूप होता ही नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? चाहे वो घटपटादी बल्ब का उदाहरण ले लो, बल्ब तो चाहे अपने को प्रकाशित कर रहा हो और चाहे महल में जल रहा हो, बल्ब ही है। ऐसी ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान ने ज्ञों का आकार धारण किया नहीं है। तो ज्ञान तो ज्ञानाकार ही है, ज्ञानाकार ही है। ज्ञान ने ज्ञों का आकार लिया, तथापि ज्ञान ज्ञेयाकार न होकर ज्ञानाकार है। एक बात तो कहा ज्ञेयाकार है, पहले वो सिद्धि करी, लेकिन ज्ञेय की अशुद्धि नहीं। दूसरी क्या सिद्धि करी? ज्ञान में ज्ञेय झलकते, अब तो बंद ही कर दो झलको वालों, दूसरे काम में तो ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। तालाब में अग्नि है ही नहीं है, तालाब में तो शीतलता 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 शीतल। मेरे ज्ञान में राग आता ही नहीं है, मेरे ज्ञान में तो ज्ञान है। गर्मी पड़ रही है तो क्या जानने में आ रहा है? बोलो, लगता क्या है? गर्मी लग रही, गर्मी नहीं लग रही, क्या हो रहा है? ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है। कल उदाहरण दिया था ना, ये नारकी को वेदना सम्यक्त कैसे होता है? वेदना सम्यक्त का वर्णन आया है, तो वेदना सम्यक्त नारकी को कैसे होता है कि वेदना के काल में वेदना को ना वेद कर वेदने वाले को जानने लगते। मैंने कहा था ना आपसे कि पूरा शरीर टूट रहा है और ज्ञानी उसमें उपयोग न लगाकर दर्द को जान रहा है कि दर्दाकार ज्ञान को जान रहा है। देखो, दर्द को जानना, ठीक है, बहुत दुख हुआ, फिर ठीक है। दूसरा, दर्दाकार ज्ञान को जानना। वह बीमारियां फैल रही, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं मैं। दर्द बहुत होता है, दर्द को जानना, बहुत दुख। दर्दाकार ज्ञान को जानना, और तीसरा नंबर वो दर्दाकार ज्ञान है कि वहां दर्द है। बोलो, दो बात कहीं है, दर्दाकार ज्ञान है कि दर्द है? कि दर्दाकार ज्ञान भी तीसरे दो, वो उसमें कोई ज्ञान में दर्द आ गया हो ऐसा नहीं है। इसका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? हाँ, इसका अर्थ क्या है यहाँ की भाषा में? ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, समझ गया ना? यानी दर्द ने ज्ञान में प्रवेश किया नहीं है, दर्द ने ज्ञान पर कोई प्रभाव डाला नहीं है। गर्म परमाणुओं को हमने जाना तो गर्मी के परमाणुओं ने मेरे ज्ञान पर कोई प्रभाव डाला हो नहीं है। एक तो दर्द को, एकांत दर्द को वेदना, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? एकांत दर्द को भेजता है, एकांत गर्मी को वही भेजता है। अरे भैया, अरे भैया, अरे भाई, मैं एक बार दिल्ली में था, मुझे उदाहरण आ जाता है, कछु उनके बड़े नाम याद रह जाते। 8 साल का एक बच्चा आ गया, जय कुमार भाई साहब। अब दिल्ली तो सब एसी वाले, अब रोडन पे एसी कहाँ लगाया मुझे समझ में नहीं आया है। तो एसी के बच्चे और उसके पिताजी मेरे पास आए, तो मैं तो पंखा चलाता नहीं हूँ। और दिल्ली का वातावरण, ये जून का महीना होगा, जब अपना जी मंदिर की जगह ले जा रहे थे, हम दिल्ली है तो वो आए मिलने के लिए। अब मैं पंखा को प्रयोग नहीं करता। अब बच्चा आता 8 साल का, 8 साल का बच्चा अब मेरे पास वो जरूर रखा था, जो हाथ का वो रहता है, हाथ का बेजना जिसे अपन बोलते हैं। तो वो रखा था बड़ा। तो वो आया, ओह तुम कहाँ ले आए, मैं तो मरी जाऊंगा यहाँ। अब बाद में सिखाया करो पाठशाला। ये मैं जब अमित जी वो बालक कहता है मैं तो मरी जाऊंगा, मैं तो मरी जाऊंगा, मैं तो मरी जाऊंगा। क्यों? वो वहां आया ना, वो बनी जी तुम कैसे रहा, मैं तो मरी जाऊंगा। मैंने बेटे एक काम कर जी, जो है ना इसको ले ले। हाँ, इससे मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। अब वो कथाओं में बैठता था, मुझे वो याद आता था उस बच्चे को देख देख। क्यों? मैं तो मरी जाऊंगा। बेटा रोड पे इसी कहाँ से लगाओगे, मुझे तर्क देता गाड़ी में जाऊंगा।
जब तो गाड़ी में जाओगे और रोत रहोगे तब क्या करोगे? अरे क्या करे, सुविधा ऐसी पड़ गई। मतलब ये जो एकांत गर्मी को वेदना, मतलब क्या? हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, इसका नाम है एकांत गे का लक्ष्य। और ज्ञान नहीं नहीं नहीं, मैं तो ज्ञान को, ये गर्मी है ना मेरे ज्ञान का गे है, गर्मी मेरे ज्ञान का गे है, गर्मी मेरे ज्ञान का गे है। पागल कहाँ को लगा है, उस गर्मी को उड़त कर दे। ज्ञान में गर्मी नहीं है, फिर तू दूसरे नंबर पर कैसे जोड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, गर्मी मेरे में नहीं है, मैं तो गर्मी को जानता हूं, मैं तो गर्मी को जानता हूं। मानो गर्मी को जानता हूं, गर्मी को जानता हूं, इसमें क्या लगा लिया उसने? गर्मी को ऊर्ध्व फिर कर लिया। अब गर्मी को नहीं जानता तीसरे नंबर, मैं तो ज्ञान को ही जानता हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान में गर्मी है ही नहीं है। ये प्रयोग तीसरा नंबर का, मैं इसको जानता हूं, मैं तो नहीं नहीं, गर्मी मेरे में नहीं है, मैं गर्मी को जानने वाला हूं, मैं गर्मी को जानने वाला हूं। तो मैं जानने वाला हूं, और किसको? गर्मी को। तो ऊर्ध्व किसको कर लिया इसने? हाँ, अभिप्राय तो इसमें ही था कि तू जानने वाला है, इस पर टका, लेकिन उसको ऊर्ध्व किसको कर लिया? इसको। ऐसी नहीं नहीं, अपने कुछ मांगना नहीं है, भगवान की पूजा से सब कुछ मिलता है, वो तो मिलता है, वो तो मिलता है। क्या क्या ऊर्ध्व कर दिया इसने? वो तो मिलता है, बस इसको ऊर्ध्व कर दिया। वो तो मिलेगा ही, भूसा तो मिलेगा ही, भूसा तो मिलेगा ही। तो 10 बार भूसा भूसा क्यों कर रहा है? इसका सिद्ध तेरी भूसा पे लक्ष्य है। ये 10 बार तू गर्मी 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 कर क्यों रहा है? तू अब तीसरे नंबर आचार्य महाराज बोले, गर्मी को जानना, गर्मी आकार ज्ञान को जानना, ज्ञानाकार ज्ञान को जानना। सूचो वाला कौन सा है? ज्ञानाकार ना ना ना, गर्मी फर्मी गई, गर्मी 30 नंबर पे गर्मी गई। दूसरे में गर्मी, गर्मी आकार ज्ञान, लेकिन गर्मी ज्ञान में प्रवेश नहीं करी। तीसरे नंबर ज्ञानाकार ज्ञान। क्या? ज्ञानाकार, ज्ञानाकार ज्ञान। अब सेठ के बुआंगी, मैं तो यही विषय चलाने वाला हूं, मैं जब तक चलेगा तब तक मैं समय सार इसी शैली से चलाऊंगा, भले दूसरा ग्रंथ रख लूंगा सरल हैं। तो चौथे नंबर ज्ञानाकार ज्ञान। महाराज, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके आकार ज्ञान हुआ? कौन सी गाथाओं में चले जाओ जल्दी से, सेठिका वाली। ऐसा कौन सा ज्ञान है? देखो, दीवाल की कलई। सुनिए, नेका सुन लिया करो, वासपूजनालय में तो खूब चलाई उन्हें, जैसे क्रम सा चला। दीवाल की कलई पहले नंबर, कि दीवाल की कलई पुती है ना ऊपर, तो दीवाल की कलई के दूसरे नंबर, कि दीवाल की कलई है कि कलई की कलई है? बोलो, कलई की कलई है। पर प्रश्न उठाया कि ये कौन सी कलई है जाकि ये कलई है? ये कलई की कलई दो हो गए ना, तब फिर से प्रश्न उठाया कि ऐसी कौन सी कलई जाकि ये कलई? तो फिर महाराज बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो तो स्वयं सौमी संबंध रूप व्यवहार है, कलई तो कलई है। ऐसे ही कहते हैं गेयों का ज्ञान, पहला गेयों का ज्ञान, जिसको यहां कहेंगे ज्ञाकार ज्ञान, गेयों का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान है। फिर प्रश्न उठाया कि ज्ञान का ज्ञान, कि ऐसो कौन सो ज्ञान है जिसका ये ज्ञान है? गेयों को जाना है, ऐसा कौन सा? कि नहीं नहीं नहीं, ये भी व्यवहार है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञाता तो ज्ञाता है। क्या शब्द है वहां? यही है ना, गेयों का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। अब पर प्रश्न उठाया कि कौन सो ज्ञान है जिसका ये ज्ञान है? तब आचार्य कहते ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञाता तो ज्ञाता। अवेद आ गए, गेयाकार ज्ञान, पहले तो गे, फिर गेयाकार ज्ञान। गेयाकार ज्ञान में कहा कि भले ही गेयाकार हुआ है, लेकिन गे की अशुद्धता भगवान ज्ञान स्वभाव पर आई नहीं है। फिर कहते हैं कि जब गेयाकार हुआ
तब भी ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञानाकार रहा। ज्ञेय को जाना या व्यवहार है, ज्ञान ने ज्ञान को जाना है, पर को जानना ये व्यवहार है। वास्तव में ज्ञान पर को जानता ही नहीं है। मैं पर को नहीं जानता, मैं तो अपने को ही जानता हूं, क्योंकि मैंने पर को जाना नहीं है, मैंने तो अपने ज्ञेयाकार ज्ञान को जाना है। और ज्ञेयाकार ज्ञान में कोई ज्ञेय का ज्ञेय थे ही नहीं। बात तो क्या था? ज्ञान 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 ज्ञान। बड़े पंडित जी साहब की मांगलिक पाठ है, उनमें आता है जो कुछ झलकता, ज्ञान अष्टक, जो कुछ झलकता ज्ञान में, कुमार भाई साहब, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। क्या है? नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि। बिल्कुल टीका के शब्द है। अरे का अंदर से निकला माल है, समझ में आया? एकांत में बैठे हैं, किसी से कोई वो नहीं है, बरसों तक तो ये निकले ही नहीं, ये रचनाएं निकली नहीं। हाँ, जो कुछ झलकता ज्ञान में, मानो गर्मी झलकती ज्ञान में, बोलो वो गर्मी नहीं, क्या है? प्रैक्टिकल करके चले जाओ, इतना ही बहुत हो जाएगा। गर्मी नहीं वो ज्ञान है, क्षुधा झलकती ज्ञान में। भूख लग रही ना? हैं? भूख लग रही है, ज्ञान को भूख लगती है, हैं? वहां क्षुधा नहीं, बोलो वस ज्ञान है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। मेरी स्वच्छत्व शक्ति कहती है कि मेरा भगवान ज्ञान स्वभाव इन ज्ञेयों के आकारों को उसने धारण किया ही नहीं है। मैं तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। रास्ता में जाओ इतने मकान दिखाई दे रहे हैं, वो मकान है कि ज्ञान है वहां? हाँ, ये पकड़ो, मकान है कि ज्ञान है? यहाँ शिवपुरी है, वहां वो तुम्हारा नगर है, कोई का कोई आपका लुकवासा है, कोई का कोलारस है, कोई का कहीं है। तो अब एक कहाँ थे कि अभी हम शिवपुरी थे, अब कहाँ आ गए कि लुकवासा आ गए, कि अब कहाँ गए कि कोलारस आ गए, कि कहाँ आ गए कि ज्ञान तो ज्ञान में है। वहां ये हाँ शिवपुरी झलक रही थी, वहां लुकवासा झलकने लगा, अभी कहाँ हो कि लुकवासा में। ये पूरा गेय मिश्रित ज्ञान चलता रहता, पूरा गेय पर लक्ष्य रहता। अब कहाँ हो कि शिवपुरी में। अब महाराज कह रहे सदा ज्ञान में। ज्ञान कहाँ है कि ज्ञान ज्ञेयों में गया ही नहीं, और ज्ञेय ज्ञान में आए ही नहीं। ये व्यवहार है ज्ञेय का ज्ञान में आना, लेकिन ये भी वास्तव में ज्ञेय तो ज्ञेय में ही थे। कहते ना, अब तेरे ज्ञान में कोई पर ज्ञेय आ गया, इससे तेरा ज्ञान कोई बढ़ गया हो या कोई तेरा ज्ञान घट गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण, मेरा मतलब मैंने कई बार दिया है, इसलिए उदाहरण तो ऐसे ही होते, उदाहरण कोई की थोड़ी होते, वे तो सब शब्द है। हैं? बोलो क्या? वो लड़के की विवाह करने के लिए आए, देखो मारे भाई साहब, हैं? विवाह करने के लिए लाए। अब वो तो बेचारा क्या करता था, फुटपाथ पे सब्जी बेचता था। तो अब उसको एक अकल आई, उसने अपना एक लगा मुझे अपना चेहरा वेहरा देखू करूंगा, तो बड़ा सा दर्पण ले आया। अब शौकीन तो होता ही है, खूब बड़ा दर्पण, और उसको उसने पीछे लगा लिया अपनी दुकान में। अब कछु नहीं तो अपना चेहरा ही देख लें। अब वो उसने जैसे ही पीछे लगाया तो सामने थी जोहरी की दुकान, हीरा जवाहरात वाली, अरबों की। वो दुकान किस में आ गई? उसकी दर्पण में आ गई। अब वो कन्या वाले आए उससे विवाह करने के लिए। पिताजी से पूछा उनके, उससे पूछे क्यों तुम क्या करते हो, कि क्या है तुम्हारी की? कि मेरे पास तो बहुत बड़ी दुकान है। क्या है? हाँ मेरी दुकान है बहुत बड़ी। तो बोले साहब ऐसे वैसे हम मानने वाले नहीं हैं, पहले आप हमें दिखाओ आपकी दुकान कहाँ है। तो बा ने कहाँ जाके दिखाई हैं कि देखो साहब जे है अपनी दुकान, देखो कितनी साफ दिख रही है, कि जहां कछु दुकान नहीं है तुम्हारा जितना 100-200 रुपए का दर्पण है वो ही है। क्या
उस झलकती हुई दुकान के कारण उसको करोड़पति मान लोगे क्या? हैं? उसी प्रकार झलकते हुए ज्ञान में जो गेय झलकते हैं, उन गेयों के कारण से क्या ज्ञान करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, गर्मी वाला हो गया, सर्दी वाला हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, कौन हो गया? कुछ समझ में आ गया? आप उसको नहीं मानने वाले, उसका तो उसका जितना वाला दर्पण है उतना ही मान रहे हैं उसका, ऐसी तेरा ज्ञान है उतना तू है। हैं? क्या विकल्प है? ज्ञान 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 रूप ही रहता है, ज्ञान गेय रूप नहीं होता। ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहेगा, रहा है, रहता है और रहेगा। ऐसा यहां कह रहे हैं कोई झलकता रहे कि गे पहले नंबर तो गे कृत अशुद्धता नहीं आती है, दूसरे नंबर ज्ञान में गे आती ही नहीं है। ज्ञान में तो वास्तव में ज्ञान ही रहता है। मैं किसी को जानता रहूं, वो गे मेरे ज्ञान पर प्रभाव नहीं डालने वाला। और क्यों नहीं प्रभाव डालने वाला? कि मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही है। ये चौथा पैराग्राफ है, प्रयोग लाओ उसको। अपन ने कोशिश करी कि छठी गाथा के एक एक शब्द का शब्दार्थ के साथ में प्रयोगात्मक समय सार की जो अपन वाचना कर रहे हैं, वो इतनी देर क्यों लग जाती है इस गाथा में? हमारे जीवन में प्रयोग कैसे चले? तो अब क्या सोचोगे कि जो झलक रहा है वहां का है? बोलो। अभी क्या समझते थे? सर्दी है, गर्मी है, अपन इसको जानने वाले। वास्तव में मैं तो किसको जानने वाला हूं? राग है, शरीर की अवस्था है, कर्म का उदय, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार जानने में आए। वहां विकार है ही नहीं है, वहां तो भगवान ज्ञान 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 का सागर लहरा रहा है। उस सागर में जैसे जल में आग है ही नहीं है, आग तो किनारे है, ऐसे ही ज्ञान में राग है ही नहीं है, राग तो किनारे है। तो ज्ञान यानी राग जुदा जुदा है। गुरुदेव श्री के इसी वाक्य को ग्रहण करके ही तो उन्होंने सम्यक्त ले लिया था। इतना तो समझ में आ गया था। पूरा प्रवचन गुजराती प्रवचन, समझ में कहाँ कछु ना आए अमित जी, लेकिन क्या समझ में आ रहा था कि महापुरुष कुछ अंदर से बोल रहा है। हैं? बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि देखो उनकी भीगी हुई चेहरा, हैं? देखो वे कहां से बोलते हैं। वे कोई ये या तुम्हारा या ग्रंथ तो ये शास्त्र तो अशरीरी होने का शास्त्र है, अशरीरी होने का शास्त्र है। बड़े बड़ों ने PhD कर ली थी, कोई ने नहीं बोली थी ये बात। कौन सी? ये कौन सी खोज में से निकला था कि अशरीरी होने का शास्त्र है? पंडित साहब ने कितने हालात से कहा था, उस प्रवचन में आपको वीडियो प्रवचन डला होगा, कितने हालात से कहा था। तो अशरीरी होने कैसे बोले थे वे? कहां से बोले थे? तुम्हें समय सार सुना दो, नियम सार सुना दो, पदम पुराण सुना दो, तुम ऐसे ही सुनते रहते हो। वे अंदर से कैसे बोले? अरे बहुत से लोगों को एक शब्द समझ में नहीं आता था, लेकिन चेहरा से क्या लगता था जय कुमार जी, हैं? कि ये कोई अद्भुत बात कह रहे हैं। जानते हो, सब त्रियंज महाराज जी को पूरा प्रवचन समझ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भी तो चेहरा देखा तो वाह वाह, यह तो कोई अद्भुत बात है, यह तो कोई अद्भुत बात है। वैंसरी कहती हैं गुरुदेव इतना भीग के बोले हैं कि सामने वाले को भी लगे कि कोई अद्भुत है, सरस तत्व है। हम पढ़ जा रहे, मां में गे करता शुद्धता नहीं है, दीपक की भांति है, तुझे कुछ लगा ही नहीं रहा है। माँ से बोला, माँ बहुत दिनों के बाद में माँ से कहता माँ रसगुल्ला बना दे, माँ रसगुल्ला बना दे। अब माँ बोली कि बेटा अभी देखो मेरे पास शुद्ध वो नहीं है, दूध नहीं है, अब एक आध दिन करूंगी व्यवस्था। अब बना लिया उसने रसगुल्ला माँ ने बढ़िया दादाजी। अब रसगुल्ला बनाए तो वहां से कही खा ले बेटा। मेरा मानसो नहीं हो रहा, कछ टूटन टूटन सी हो रही है। अब क्या होगा भाई? कुछ गरम गरम सा हो रहा आज, कुछ खाने। अरे बेटा खा ले खा ले। उसने रसगुल्ला मुंह में रखा, खाकर कैसे लगा? ऐसे ही कड़वो कड़वो वैसे ही लग रहा, मैं तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, हटा। हैं? जो रसगुल्ला के लिए तड़पता था वो रसगुल्ला में तो कुछ स्वाद नहीं आ रहा। क्या है? बुखार है। कुछ समझ में आया?
क्या है? कछु रसोई नहीं आ रहा हो, ये मिथ्यात्व का बुखार है। चाहे सवे सार सुना दो, चाहे पद्म पुराण सुना दो। ज्ञानी को तो पद वर्तमान योग भी बांचेगा, उसमें भी रस आएगा उसको। अरे चारों अनुयोगों में से वीतरागता का अमृत निकलता है। और आप पढ़े और उछले ना अमित जी, है तुम्हारी सभा में तो बड़े बड़े रसिया है साहब, सब गर्दन हिला रहे हैं कि पता जब चलेगा, जब तलवार लेके खड़े हो जाओगे तब पता चले कितने हैं। ऐसे ही चाहे कोई स्थिति चल रही हो, ये भैया थोड़ा कोरोना को काल चल रहा, थोड़ा आराम से बैठे रहे ना, मंदिर में जाके हाथ पाथ मत लाइयो, नहीं जमीन से लग जाए, कुंगेसो लग जाए। अरे जब उसने जिन रूप देखा कि ढोक मत लगाइयो, खचून यही तो चक्कर है कि ढोक मत लगाओ, यहाँ से कोरो वो हो जाएगा, जब भला मत करो, ऐसे बच्चों को सिखा दिए तो बेचारे वही प्रकार की हो गए। अब क्या करने, अब ऐसे करो तो चले जा, अब तो जो संस्कार पड़ गए वो पड़ गए। हाँ ढोक मत लगाओ, अरे प्रभु यहाँ ढोक लगाने से तेरे कर्म कटेंगे, तू कह रहा है यहाँ ढोक मत लगा, फिर डॉक्टरों को ढोक लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये परमात्मा के चरणों में नहीं झुकेगा ना तो भीख मांगता फिरेगा। अरे कोई वो दे दो, क्या बोलते, सिलेंडर दे दो, अरे कोई दे दो, मेरा बेटा मरा जा रहा है। धनंजय कभी किसी की ढोक लगाने नहीं गए थे, धनंजय कभी खड़े रहे थे, पुत्र मूर्छित पड़ा था। वो कथा याद है, विषापार पुत्र विष उगल रहा है और वे खड़े रहे थे भगवान के सामने। मेरा मंत्र तुम्हारा नाम, मेरा तंत्र तुम्हारा नाम है। हे भगवान, कहा कि दूसरे की बातें करें हम, तीन लोक के नाथ जो वैद्य हो, औषधि हो, सब कुछ हो, स्वापी हो। और भगवान की पूजा करने के बाद में पत्नी ने सोची बिंजानी बजान के कर लिया है कम से कम, अब तो बच्चे को देखेंगे तो स्तोत्र पढ़ने लगे। अमित जी अगर ऐसे खड़े हो, बच्चा खड़ा है, इधर तो कुछ नहीं, जब स्तोत्र पढ़ने लगे तब उसके बाद वो पत्नी ने ला करके डाल दिया, बच्चे को डाल, वो विष उगल रहा है और मुंह में से विष निकल रहा है और वे देख ही नहीं रहे। किसको देख रहे थे? भगवान को। और आखिरी में मांगा उन्होंने पूरा 40-45 कितने 42 होंगे लगभग काव्य, देख लेना उसको, इतना का पूरा काव्य लिखा। मैं तो पढ़ता हूँ, कभी वक्ता मर, कभी बदल बदल के स्त्रोतों का भगवंतों के सामने स्तुति पढ़ता हूँ। उसमें जो आखिरी मांगा तब क्या बोले हैं, ये विधि बहु प्रकार देव तब भक्ति करी हम। बैराग पाठ संग्रह में हिंदी अनुवाद है उसको। जाचू वर्ण कदापि दीन होए राग रहित तुम। हे दिनेंद्र, मैंने आपकी इस प्रकार से भक्ति करी, परंतु मैं दीन होकर के क्या नहीं मांगूंगा, वर नहीं मांगूंगा, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं है? इतने में तो कह देंगे महाराज बच्चा सही हो जाए, आप ही लाज रख लो, मेरी पूजा की लाज रख लो भगवान, आज मेरी पूजा की लाज तो आप ही को रखनी पड़ेगी। कछु नहीं, जाचू वर न कदापि, मैं दीन नहीं हूं जो मांगने लगूं। क्यों? छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे वही है, फिर छाया को याचत या में प्रापति को है। जय कुमार भाई साहब, इन्हें मीनाथ के चरणों की छत्र छाया है, आज छत्र डलेगी छाया, हाँ जहां बैठ के आनंद करना है। छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे वह है। अगर आप वृक्ष की छाया में आ गए तो बोलो, वृक्ष के नीचे बैठने पर दादाजी छाया बिना मांगे मिलती है, और वृक्ष से दूर रहने पर छाया मांगने पर भी नहीं मिलती है। ऐसी परमात्मा से दूर रह करके सुख और शांति मांगने पर भी नहीं मिलेगा, और यहां बिना मांगे मिलेगा। तब फिर क्या बोलते हैं, तब महाराज ऐसा लगा कि भगवान आपकी इच्छा हो रही है कि ना धनंजय तूने इतनी अच्छी स्तुति करी है, कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा। फिर क्या बोले अगले छंद में, यदि कछु इच्छा हो, क्या ज्ञान ये बजाते हैं। अब क्या भगवान फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा है देने की, यदि कछु इच्छा हो देने की तो उपकारी, दो बुद्धि ऐसी करू प्रीति सो भक्ति तुम्हारी। हे भगवान, यदि आपकी कुछ इच्छा ही है देने की तो इसके फल में मुझे हो जाए। लड़के का कुछ होता रहे, व्यवस्था कुछ होती रहे, लेकिन मेरा आप में अनुराग बना रहे।
यानी मैं ज्ञेयों को ज्ञेयाकार रूप ज्ञान को ना देखूं, मैं ज्ञान में ज्ञानाकार देखूं जैसे आप देखते हो। आपकी भक्ति मतलब वीतरागता का अनुराग, गुणेशु अनुरागा भक्ति, वीतरागता अच्छी लगे, वीतरागता अच्छी लगे, राग जहरीला लगे, राग की पूर्ति का अभाव ना है, सदा राग के अभाव का प्रसार जागता रहे। तो कहते हैं देखो स्वयं, एक तो ज्ञेय कृत शुद्धता नहीं है, दूसरे नंबर ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। तो क्या लिखते हैं, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञाया ज्ञाया की है, स्वयं जानने वाला है। बोलो क्या लिखा, मिला आखिरी में है, स्वयं जानने वाला है इसलिए करता। क्या लिखा बोलो, स्वयं जानने वाला है इसलिए करता, जानने वाला भी स्वयं, और आगे बोलो, और अपने को ही जाना। किसको जाना, अपने को ही जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही जानने वाला है और स्वयं ही, बोलो अभी बोल नहीं पा रहे तुम लोग हैं, स्वयं जानने वाला है, स्वयं ही जानने में आने वाला है। देखो ये बोल गए, तो से बोलना है, इतना प्रयोग करना, जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाले स्वयं, ये पर जानने में आते ये तो व्यवहार है। आ बात की यहां सिद्धि करी कोष्टक, जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक ही है, और अपनी ज्योति शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक ज्ञायक ही है, चाहे पर को जान रहा हो चाहे निज को जान रहा हो, सब अवस्थाओं में ज्ञायक ज्ञायक ही है। इस प्रकार ज्ञायक की महिमा इस टीका के माध्यम से करी। अब भावार्थ का कुछ अलग आएगा, वो अपन बाद में देखेंगे। निज साची तो गंगाय गेवाणी अविचिन्न धारा, निज धर्म की कहानी जा मैं